एक तरफ गाजा पर बमबारी हो रही है, दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दौरे ने इजरायल को खौफ से भर दिया है। एक तरफ इजरायल पर बम गिर रहा है, दूसरी तरफ ईरान से आई इन तस्वीरों ने नेतन्याहू की सेना का दिल बैठा दिया है। एक तरफ गाजा से उठता धूल और बारूदी धमाके का धुआं है, दूसरी तरफ तेहरान का हाई प्रोफाइल अड्डा है जिस पर इजरायल से लेकर अमेरिका तक सबकी नजरें हैं। इस अड्डे में क्या है, उससे पहले गुस्से से उबलता हुआ पश्चिम एशिया देख लीजिए। ये ईरान की राजधानी तेहरान है। इजरायल का झंडा जलाया जा रहा है। गाजा में बमबारी, करीब 13,000 लोगों की मौत और इनमें 5,000 बच्चों की लाशों को देखकर पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर पब्लिक का दबाव बहुत ज्यादा है। तेहरान में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को उस अड्डे पर जाना पड़ा जहां ईरान के सबसे खतरनाक हथियार रखे गए हैं। यहीं से निकली ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सामने है ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन जिसका नाम है गाजा। इस ड्रोन को ईरान का सबसे पावरफुल लीडर क्यों देख रहा है? इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। ईरान ने गाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है, ये 2000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और सबसे खास बात कि ये 13 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ईरान ने इस ड्रोन का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। 2021 में इस ड्रोन को लॉन्च करने के बाद अब इजरायल की बमबारी के बीच गाजा ड्रोन को दुनिया के सामने एक बार फिर लाना, ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा संदेश है, खासकर जब इसके साथ खामनेई की फोटो पूरी दुनिया में वायरल की जा रही है। लेकिन खामनेई के टारगेट पर इस वक्त अमेरिका और इजरायल से ज्यादा अरब वर्ल्ड के वो देश हैं जो इस वक्त गाजा पर बमबारी को देखकर खामोश बैठे हुए हैं। मुसलमान توی مجامع و توی ازارات و اینها محکوم میکنن گاهی، حالا بعضی محکوم هم نمیکنن، بمباران ها رو اینها رو بعضی محکوم میکنن. این کافی نیست. بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنن. بایستی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارن وارد رژیم صهیونیستی بشه. روابط سیاسیشون رو لااقل برای مدت محدود. जाहिर है ईरान की शिकायत इस वक्त सऊदी अरब से है और साथ में उन सभी इस्लामिक देशों से जो रियाद में इकट्ठा होकर भी इजरायल को घेरने में नाकाम रहे। तब से अब तक गाजा में कई और हजार लोगों की मौत हो चुकी है। खामनेई ने जो कहा उसे आम भाषा में टोपी ट्रांसफर कहा जाता है। वैसे सच ये भी है कि इजरायल की सेना लगातार गाजा में ऑपरेशन कर रही है। उसे रोकने के लिए इस्लामिक देशों की बैठक का नतीजा 0 यानी 0 निकला है। لابد أن ننتقل إلى وقف إطلاق النار فورا، لابد أن تدخل المواد الإغاثية والمساعدات فورا، لابد أن نتجنب مزيد من القتل والإيذاء للمدنيين، ورأينا أعداد مهولة من المدنيين تسقط حتى الآن، ولا زالنا أمام تطورات خطيرة وأزمة إنسانية بل كارثة إنسانية خارقة تستوجب تحرك دولي فاعل للتعامل معها। इस बीच इजरायल और अमेरिका को बड़ी चुनौती 4H से मिल रही है। ये चारों H इजरायल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास,
एच से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। इस वक्त लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि गाजा में हो रहे हमले छोटे लगेंगे। ये इजराइल के कब्जे वाले इलाके में उसकी सेना के अड्डे की हालत है। यहां पर हिजबुल्ला ने अपनी बुरकान मिसाइल से हमला किया। रिपोर्ट है कि हिजबुल्ला ने इजराइल के ठिकानों पर 4 बुरकान मिसाइलें दागी और उसके बाद यहां की हालत देखिए। हिजबुल्ला ने अपनी सबसे खतरनाक स्नाइपर फोर्स उतार दी है। हिजबुल्ला ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इजराइल की पोस्ट पर लगातार हमलों का ऑर्डर जारी किया है। इजराइल के कई शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्ला और हुथी दोनों ने अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं। यमन अब इजराइल के समुद्री जहाजों को भी टारगेट कर रहा है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि सीरिया पर इजराइल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह इजराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में जो भी हो रहा है वो 2 कैंपों के बीच चल रहा है। एक तरफ है इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान और उसके साथ ही मिलिशिया। जहान در برابر آمریکا متحد است. نفرت از آمریکا سراسر افکار عمومی عالم را فرا گرفته است. آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری در جهان منزوی است. این یک شکست سیاسی برای آمریکا. इजराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इजराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, यमन हो या फिर ईरान। इजराइल का इरादा पक्का है, जो उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान में इजराइल को लेकर इस वक्त बहुत गुस्सा है। ईरान के जनरल अब तक इजराइल की बमबारी को लेकर बहुत आक्रामक भाषण देते आए हैं, लेकिन इजराइल को डरा नहीं पाए। غرب آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه مشخصاً و بعضی دولت‌های منافق در کنار آنان، اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردند. اما آنها باید بدانند هیچ یک از این اقدامات مانعی نیست، عاملی نیست برای نجات صهیونیست‌ها. खामनेई ने जिस जगह का दौरा किया वो ईरान के खतरनाक हथियारों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। ईरान ने इस दौरान अपनी फतह 2 मिसाइल भी दिखाई, जो ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसे रोक पाना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा। ईरान के हथियारों के अड्डे में सबसे बड़ा नाम एक ड्रोन का भी है। यहाँ पर ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन का नया अवतार भी दिखाया। ये है शाहिद 238, यानी उस ड्रोन से कई गुना खतरनाक जो यूक्रेन की फौज पर कहर बरसा चुका है। ईरान ने शाहिद 231 ड्रोन के 3 वेरिएंट बनाए हैं। ये तीनों अब पिस्टन इंजन की बजाय जेट इंजन से चलते हैं, यानी रफ्तार ज्यादा और टारगेट पर तेज हमला जिसको रोक पाना आसान नहीं होगा। ये तीनों वेरिएंट शाहिद 136 ड्रोन से ना सिर्फ इंजन और रफ्तार के मामले में बेहतर है, बल्कि ये अपने टारगेट को और बेहतर तरीके से तलाश कर मारेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। सवाल है कि गाजा ड्रोन या फिर शाहिद 238 ड्रोन दिखाकर ईरान क्या हासिल करना चाहता है। वो ऐसे हथियार हमेशा दिखाता आया है, इससे भी खतरनाक मिसाइल उसके पास है। बहुत से हथियार उसने लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी फोर्स को भी दिए हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान खुद इजराइल से डायरेक्ट युद्ध करने के लिए तैयार होगा? رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینا دارن از یه چنین موجودی، از یه چنین هویتی
دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست. खामनेई को वो ड्रोन भी दिखाया गया जो बम बनकर किसी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी पर टूटता है। ये एक तरह से छोटी और उड़ने वाली एंटी टैंक मिसाइल है जिसे ईरान ने खास तौर पर यूक्रेन युद्ध के बाद तैयार किया है। लेकिन टैंक की मौत कैसे होती है, इसे देखने के लिए गाजा चलिए, क्योंकि असली युद्ध गाजा में ही चल रहा है। गाजा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इजरायल को परेशान करने वाली हैं। हमास के इस वीडियो ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मचा दिया है। 2 मिनट के वीडियो ने इजरायल को चौकन्ना कर दिया है। इसके हर एक सेकंड में इतनी आग है कि गाजा के युद्ध का सबसे खतरनाक चेहरा सामने आ गया है। इजरायल में माना जा रहा है कि अगर हमास के इस खतरे से नहीं निपटा तो गाजा में उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से हमले हैं, बहुत से धमाके हैं। इजरायल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को हमास चुन चुन कर मार रहा है। दो मिनट के अंगारों से भरे इस वीडियो में इतना बारूद है कि इजरायल के टैंक कमांडर गाजा में भटक से गए हैं और किस गली में जाएं और किस में एंट्री करने से बचें। गाजा में इस वक्त गुरिल्ला युद्ध बहुत तेज चल रहा है।